राज्य और केंद्र के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया रायपुर को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नवा रायपुर का स्मार्ट सिटी का फंड रोक दिया है। इससे नवा रायपुर को जल्द से जल्द बसाने की योजना को झटका लग सकता है। केंद्र ने ही नया रायपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया था, लेकिन पिछले साल 216 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के बाद केंद्र ने और फंड जारी नहीं किया है। फंड रोकने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नवा रायपुर में बसाहट नहीं होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार में नवा रायपुर सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था। हमारी सरकार वहां बसाहट की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबकी बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। और हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए खंडर, वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास और विधायकों के घर बनाकर फिजूल खर्ची कर रही है। मुख्यमंत्री निवास बनने से आम आदमी की बसाहट कैसे होगी, ये समझ से परे है। आज के समय पर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब आर्थिक तंगी का समय, कोरोना का समय है, तो अभी वहां पर जो निर्माण के काम हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो जरा बता दें कि वो सब निर्माण के काम क्यों हो रहे हैं और उसकी क्या जरूरत है। और रायपुर, नए रायपुर को बसाने के लिए जो नियमों में शिथिलता देने की जरूरत है। नया रायपुर को अगर बसाना है तो मंदिर रसौद से शुरुआत होनी चाहिए, अभनपुर से शुरुआत होनी चाहिए, एयरपोर्ट से शुरुआत होनी चाहिए। रायपुर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां स्मार्ट सिटी के 2 मिशन एक साथ चल रहे हैं। प्रदेश के 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर के बाद अंतिम चरण में नवा रायपुर को भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन पिछली बीजेपी सरकार करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद उसे बसाने में नाकाम रही। कांग्रेस अब इसके अधूरे कामों को लेकर बीजेपी की असफलता गिना रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्मार्ट सिटी यानी नए रायपुर को लेकर अब सियासत होने लगी है। दरअसल केंद्र ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी का फंड है वो इस बार जारी नहीं किया है, रोक दिया है। वजह उसके पीछे बहुत सारी चर्चाओं में आ रही है। एक वजह यह भी है कि फंड खर्च नहीं हो पाया जो पिछली बार 216 करोड़ का जारी हुआ था। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा शासन का सबसे बड़ा फेलियर अगर कुछ था तो नवा रायपुर था। 15 साल रहने के बाद भी भाजपा उसे बसा नहीं पाई। कमीशन खोरी का उन्होंने आरोप लगाया कि वो पैसा लुटाए, पैसा कमीशन खोरी की और वहां से चलते बने। हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास और तमाम मंत्रियों और राज्य भवन बनाकर कि वहां पर बसाहट हो। हम जाएंगे तो बसाहट होगी और केंद्र से इस फंड को जारी रखने को लेकर बात की जाएगी। दरअसल नया रायपुर वाकई एक छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाए दुखती रग बन गई है। बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पर कोशिश की गई थी कि नया रायपुर बनेगा, बहुत हाई फाई तरीके से बनेगा, लोगों की बसाहट होगी और एक नया मॉडल के तौर पर लोगों के सामने आएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल हो गए या बल्कि कहा जाए उससे ज्यादा वक्त गुजर गया। आज भी छत्तीसगढ़ बने 20 साल होने के बाद भी नया रायपुर, तमाम इमारतें तो बनी हुई हैं लेकिन बसाहट के नाम पर खाली और वीरान सड़कें हैं। गाहे बगाहे अब भी आपको वहां पर जानवर मुख्य मार्गों पर चलते दिख जाएंगे। तो चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार स्मार्ट सिटी नवा रायपुर का औचित्य क्या है और क्या वो स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है, उसका जो फंड रोका गया उसके पीछे सियासत हो रही है या क्या हकीकत है, क्या जमीनी स्तर पर होना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी है, कांग्रेस से बहुत स्वागत। नवीन मार्कंडे जी है, भाजपा से बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुशील जी, केंद्र ने बजट रोका है जी और तर्क वहां पर फिलहाल जो सामने आ रहा है ये दिया गया है कि पिछले बार की राशि खर्च नहीं हो पाई। देखिए अभिषेक जी, नवा रायपुर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की विफलताओं का और उनके भ्रष्टाचार का जीती जागता स्मारक है। 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, बसाहट के नाम पे नया रायपुर शून्य हुआ। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी वहां पे किस प्रकार से लोग जाके रहें, किस प्रकार से लोगों का फ्लो नया रायपुर में हो,
इस दिशा में कभी प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई गई। मैं आपको बता दूं कि राज्योत्सव के मेले के लिए जो इमारत बनाई गई है, 1 मंजिली इमारत, उसमें भी दो लिफ्टें लगाई गई है। इतना बेतहाशा पैसा खर्चा किया गया। निसंदेह बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, बड़े बड़े गार्डन बनाए गए, लैंडस्केपिंग की गई। और आज भी नया रायपुर की सड़कों और गार्डनों के रखरखाव में, बिल्डिंगों के रखरखाव में लाखों रुपया महीना सरकार को खर्चा करना पड़ता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार नए रायपुर में लोगों की बसाहट हो, पुराने और रायपुर और नए रायपुर के बीच में जो 32 किलोमीटर की दूरी थी, उस दूरी को किस प्रकार से कम किया जाए, इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया। और इसीलिए हमारी सरकार ने प्रयास शुरू किया कि वहाँ पे हम मंत्रालय के साथ साथ अधिकारियों को ले जाएं, वहाँ पे हम मंत्रियों को ले जाएं, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को ले जाएं, वहाँ पे राजभवन को ले जाया जाए, वहाँ पे विधानसभा भवन ले जाया जाए, ताकि प्रदेश भर से जो लोग आते हैं वो नए रायपुर की ओर जा सके। और वहाँ पे जब लोगों की आवाजाही शुरू होगी तो जो ये 14,000 करोड़ रुपए की राशि जो छत्तीसगढ़ के विकास से कटौती करके पुराने रायपुर के हक का पैसा जो नए रायपुर में सिर्फ कमीशन खोरी की नीयत से खर्चा कर दिया गया था, उसका कुछ तो सदुपयोग किया जा सके। देखिए, नया रायपुर बसाहट के लिए सबसे बड़ी बात, इनके अंदर में सही ढंग से नीति का अभाव था। कमीशन खोरी के उद्देश्य से बिल्डिंग बना दी। यदि ये चाहते तो पौता चाहिए जहां शिलान्यास किया गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा, उसके और पुराने रायपुर के बीच में यदि कॉलोनियां बसाते, उसके और पुराने रायपुर के बीच में यदि इमारतें बनाते, तो शायद आज पुराना रायपुर नया रायपुर जुड़ जाता और लोगों को ज्यादा सुविधाजनक होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिर्फ कमीशन खोरी के लिए छत्तीसगढ़ के एक नए नवेले शहर को बर्बाद कर दिया। नवीन जी, बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है, स्मार्ट सिटी फंड रुका है तो उसके पीछे जिम्मेदारी आप लोग की तय की जा रही है कि आप लोग 15 साल में नया रायपुर जो सिर्फ बिल्डिंगें वहां पर बनी, बसाहट के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब आप कांग्रेस को उसके लिए तर्क दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, सुशील आनंद जी ने जो बातें रखे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इनके ही बातों में 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि इनने बताया कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, ताल बनाए हैं, या अन्य बहुत सारी चीजें, गार्डन वगैरह बनाए हैं, स्टेडियम बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाए हैं। तो एक तो इसने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। दूसरी चीज ये है कि नया रायपुर में बसाहट किसका, जब हमने नया रायपुर को उजाड़े ही नहीं है, वहां की जनता गांव वही है, अब बसाहट किसका? तो बसाहट होता है, अब आपके या हमारे जो गाइडलाइन में या तर्कों में बसाहट की बातें आ रही है कि अधिकारी कर्मचारी नेता वहां रहे, तो सारे डायरेक्टरेट भवन, सारे आयोग निगम के भवन और जो कुछ और भी जो संस्थाएं हैं उनको भी वहां हमने शिफ्ट किया है। हमारे समय में मंत्रालय डायरेक्टरेट शिफ्ट किए हैं। नया रायपुर और ये जो प्राधिकरण का है और बाकी सारी चीजों, यहां तक से सहकारिता और अन्य क्षेत्रों के भी वही पीएससी ऑफिस, सारी चीजें वही अपने कर दी। अब रही बात है, इतने लोगों को वहां शिफ्ट करने के बाद वहां बसाहट जो सेक्टरों में, तीनों सेक्टर में आज फुल है। अब रही बात ऐसा है कि और बसाहट की जरूरत है, क्योंकि नया रायपुर केवल उतने बसाहट से ही कंप्लीट नहीं होता, वो तो स्नेह धीरे धीरे और भी बसाहट की वहां की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरह से जब आज ये जैसे बता रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, विधानसभा और राज्यपाल भवन, ये सब किसका प्रोजेक्ट है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हमारा प्रोजेक्ट है, हमने ही प्रारंभ करने वाले थे। ठीक है भाई, हमारी सरकार जो है चेंज हो गई तो बात आज आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बारी सारी चीजें तो हमने ही प्रोजेक्ट बना के तैयार करके, चाहे जंगल सफारी की बातें हो और बाकी। अब रही बात, एक बात अभिषेक जी मैं कहूंगा कि जब इतने सारी चीजें हम कर लिए हैं और हमारे ही रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी के लिए ये कर रहे हैं? अगर हम आपके आरोप के अनुसार से अगर हमने भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए अगर किए हैं, तो वही
मुख्यमंत्री निवास वही, मंत्री निवास वही, राज्यपाल निवास, विधानसभा भवन अगर आप बना रहे हैं तो आप क्या उसमें जो है भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? आप क्या उसमें भ्रष्टाचार के लिए पढ़े लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अब रही बात विकास को हम क्या ऐसे दृष्टि से देखेंगे? बाबूलाल जी, बात यह है कि क्या हम विकास को ऐसे दृष्टि से देखेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां लोकल के लोग हैं जो बसाहट गांव बने हुए, उनको पानी, बिजली, सड़क और उनको आवागमन, व्यापार की सुविधाएं दे, तो भाई बसाहट तो आपको दिखेगा। अब आप देखने ही नहीं बाबूलाल जी, क्या करेंगे? नवा रायपुर बसाहट नहीं हो पा रही, वहां पर स्मार्ट सिटी का फंड केंद्र ने रोक दिया। कांग्रेस का तर्क है कमीशन खोरी के लिए भाजपा ने उसे वहां पर बनाया। भाजपा का कहना है कि फिजूल खर्ची ना की जाए वहां पर तमाम चीजें बनाकर। हालांकि वहां पर जो अब तक सारी चीजें बनी ज्यादातर बसाहट ना होने की वजह से फिजूल खर्ची नजर आती है। किस तरीके से आप इसे यहाँ पर देखते हैं? क्या बड़ा फेलियर माना जाए आज भी वहां पर इमारतों के अलावा बसाहट नहीं हो पाई है? तो देखिए, किसी भी चीज में खर्च करना फिजूल खर्ची नहीं है, सब चीज की वहाँ जरूरत है, लेकिन उसकी योजना कैसे हो, आगे क्या बने, पीछे क्या बने और क्रम से कैसे बने, ये योजना स्पष्ट नहीं दिख रही है किसी भी पार्टी की। चाहे भारतीय जनता पार्टी थी तो सुशीला शुक्ला का आरोप सही लगता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जिसमें कमीशन खोरी होती है, और सामान्य बात है आज की सरकार में भी अगर बनेगा तो कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी कमीशन खोरी चलेगी। कमीशन खोरी एक आजकल जो है वो एक हिस्सा बन गई है सिस्टम का, उसको छोड़ दीजिए, वो तो आजकल कोई ध्यान भी नहीं देता उन बातों पे। बेहतर ये है कि जिस तरीके से योजना बननी चाहिए उसका क्रम तय हो, इस क्रम में बसाहट सही हो पाएगी। आप खाली बिल्डिंग बना दी, आपने अभी दिखा रहे हैं आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, व्यक्ति नहीं रहते तो खंडर तो होना ही होना है। आपने योजना नहीं बनाई ढंग से कि कैसे बसाहट की जाएगी। अब ये आप मान लीजिए लोग आके बस जाए, यहाँ बाजार नहीं है तो बाजार सिस्टम से कब बाजार बने, कब आवास बने, कब मुख्यमंत्री निवास बने। खाली मुख्यमंत्री निवास, राजभवन और ये सब बन जाने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर ढंग से नहीं होगा तो लोग जाएंगे कैसे, और उनको दूर हो गया। आज जैसे मंत्रालय के लिए परेशान होते हैं लोग, एक छोटे छोटे काम के लिए जिनको मंत्रालय या उनके विभागों में जाना होता है, इंद्रावती भवन या और भी विभाग आसपास में बसे हैं, वहां जाना होता है तो क्या परेशानियां होती है लोगों को, उसका ध्यान किसी को है क्या? ये सारी चीजें, आप नेता तो चले जाएंगे, कार में बैठ के चले जाएंगे, लेकिन जनता कैसे पहुंचेगी वहां तक, उनके काम होंगे तो। और फिर कौन सी चीज वहां हो रही है, कौन सी चीज शहर के अंदर है, बटी हुई है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या स्थिति है, आप स्वास्थ्य सुविधाएं, आपकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां बनी क्या, बाजार बने क्या, मॉल बने क्या, जो जनता की सुविधाओं का पहला चरण होता है। बहुत छोटी सी बात है बाबूलाल जी, वहां पर अगर आप अपनी गाड़ी से चल दे, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो दूर दूर तक कोई वहां पर आपकी गाड़ी ठीक करने वाला नहीं होगा या गाड़ी बिगड़ जाए। मैं फंस चुका हूँ श्रीमान, मुझे कैसी तकलीफ हुई थी मैं उसी का तो उल्लेख कर रहा हूँ। सरकारी गाड़ियां हो तो छोड़ के दूसरी गाड़ी बुला करके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? जनता मतलब मैं, हम मतलब जनता की तकलीफों को पहले, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि जो कुछ भी वहां बन चुका है वहां तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बहुत जबरदस्त हो जाएं, इतनी हो जाएं कि हर 15-20 मिनट के अंदर में वहां ट्रांसपोर्ट जा रहा हो हर तरफ से, वो दिखे लोगों को तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी सुविधाएं बनी और अब हम वहां पर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सारे लोगों को मिलकर, मैं नहीं कहता भाजपा और कांग्रेस की सरकार काम उसको करना है, लेकिन भाजपा भी इसमें सलाह दे कि किस क्रम में, किस तरीके से, उनकी क्या योजना थी, आपकी क्या योजना है, बैठ मिल करके जो है उस बात को आगे बढ़ाए तो एक शहर बसता है। शहर किसी एक की कल्पना में थोड़ी बस जाता है। और फिर कर्मठ अधिकारी हो, अमित कटारिया जैसे, जो भिड़ के काम कर सके, समर्पण के साथ काम कर सके, ऐसा स्टाफ हो। वहां तो स्टाफ ही नहीं है। आपके एनआरडी की हालत आप जाके देख लीजिए, जिस एजेंसी को एनआरडी को काम करना है उसके हालात ही नरम गरम है, कोई अधिकारी सीओ तक नहीं हो। सुशील जी, एक क्रम बनना चाहिए। अव्यवहारिक नीतियां एक बड़ी वजह, जो बातें होती है चर्चा में, बातें सामने आती हैं, बसाहट ना होने की वजह है बहुत अनाप शनाप रेट होना, ट्रांसपोर्ट की समस्या एक बड़ी समस्या है, जैसा कि बाबूलाल जी बोल रहे हैं। अब तो हालात ये है कि रात को उसे क्राइम की राजधानी भी कहा जाता है, सारे सड़कों पर बड़े बड़े वहाँ पर क्राइम हो जाते हैं और जो अनैतिक काम है वो वहाँ पर नजर आते हैं। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी जैसा अभी बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये किसी नए शहर को बसाना है तो सबसे पहले उस शहर की
सुनियोजित बसाहट और उस किस प्रकार से वहाँ पे आबादी का घनत्व बढ़ेगा, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों का फ्लो होगा, इस दिशा में पहले ध्यान दें। देखिए, यदि आपके पास बजट है, आपने विधानसभा में बजट पारित कराया, आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप अट्टालिकाएं बना लें, आप टेंडर करें, बड़ी बड़ी सड़कें बना लें, लेकिन लोगों का जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ गाड़ी पंचर हो जाए, तो पंचर वाला वहाँ कब दुकान खोलेगा? वहाँ तब दुकान खोलेगा जब वहाँ पे उसको व्यवसाय मिलेगा, जब वहाँ से पे लोग आएंगे जाएंगे। स्थिति यह है कि आपने मंत्रालय वहाँ पहुँचा दिया, आपने डायरेक्टरेट वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन आपके प्रदेश के पूरे अधिकारी कहाँ रह रहे हैं? नए पुराने रायपुर में रह रहे हैं। आपने नया रायपुर और पुराने रायपुर को जोड़ने के लिए कमल विहार नामक योजना लाई, जिसने कि आरडीए का भट्ठा बैठा दिया, जिसको कि आरडीए आज तक ब्याज भर रही है। कमल विहार आपने क्या किया? उसको आपने बताया कि नए रायपुर पुराने रायपुर के बीच के सेतु का काम करेगा कमल विहार। कमल विहार बिल्कुल पुराने रायपुर नए रायपुर के सेतु के बजाय एक अलग ढंग से पूरी तरीके से दम तोड़ती योजना साबित हुई। यदि इसी चीज को आप दोनों के बीच में किए होते, यदि आप अधिकारियों को वहां ले गए होते, आज जो आप सवाल खड़ा करते हैं कि क्यों वहां पे आप मुख्यमंत्री निवास ले जा रहे हैं, क्यों मंत्री निवास इसलिए ले जा रहे हैं ताकि सारे के सारे अधिकारियों का निवास, हजारों लाखों रुपया जो लोग कन्वे में नया रायपुर पुराने रायपुर के बीच में अधिकारियों के डीजल पेट्रोल में खर्चा हो रहा है, वह तो बचेगा। जो लोग आएंगे पूरे छत्तीसगढ़ से, वे नया रायपुर जाएंगे, वहां पे बसाहट होगी, लोगों का उद्योग धंधा बढ़ेगा, लोग वहां पे व्यापारी बड़ी बड़ी माल बना के रखे हुए हैं, प्राइवेट फ्लैट बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां बिक नहीं रही है, खदान में तब्दील हो रही हैं। तो ये करना पड़ेगा। यदि जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मित्र बोल रहे थे, उनकी कंस्टिट्यूंसी से लगा हुआ इलाका है, बेहतर ढंग से उसको समझते हैं, ठीक है, वहां की पुरानी बसाहट को हटाया नहीं गया, लेकिन क्या इतना बड़ा शहर, वो तो पहले गांव के आधार पर भी चल रहा था, एक दो मार्केट बन जाता तो पुरानी बसाहट का काम चल जाता। इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई गई, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए, आज वहां पे दुकान खरीदने वाले कोई नहीं मिल रहे हैं, आज वहां पे व्यवसाय करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये दिक्कतें थी, ये इनकी अदूरदर्शिता का परिणाम। व्यावहारिक दिक्कतें तो है, कुछ तो वजह रही है, कुछ तो गलतियां हुई जो वहां पर बसाहट नहीं हो पाई, सिर्फ इमारतें बन के रह गई। आप मानते हैं कि कुछ तो व्यवहारिक दिक्कतें रही? देखिए अभिषेक जी, किसी शहर को बसाना कोई 2 साल 10 साल 15 साल से ही शहर नहीं बसता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, रेडी नहीं करेंगे, अगर इतने मंत्रालय और डायरेक्टरेट भवन और अन्य सारे जो है जो विभाग है अगर वहां गया है तो ये क्या गलत की हुआ है क्या? अगर वहां सड़कें अगर चौड़ी चौड़ी बनी है तो ये गलत हुआ है क्या? अगर वहां सारे लोगों के फैसिलिटी के लिए और बाकी सारी चीज सुविधाओं के लिए गार्डन और जंगल सफारी बना है, स्टेडियम बना है, तो क्या गलत किया क्या? अगर कांग्रेस इसको गलत मानती है तो मैं कांग्रेस की सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से बस्तर में अगर ये कह रहे हैं कि हमने किसानों उसकी जमीन वापस कर दिए करके, तो नया रायपुर के भी किसानों को उनकी जमीन वापस कर दीजिए अगर आप मानते हैं तो। और दूसरी चीज है, और अगर इसको गलत नहीं मानते हैं तो भाई आप अगर गलत मानते हैं तो अभी मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल और अन्य मंत्रियों के आवास क्यों बनवा रहे हैं फिर? और दूसरी चीज, अगर गलत नहीं मानते हैं तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? तो ये आरोप लगाने के लिए। और मैं एक अभिषेक जी एक और बात कहूंगा कि 2 वर्ष हो गया भाई आपको, 2 वर्ष में आपने ये क्यों निर्णय नहीं किया कि यहाँ के सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को वहाँ आवंटन किया जाए जो रखा हुआ है जो भवन है? मैं सुशील जी साहब जवाब लेंगे। क्यों आपने उसको ऑर्डर नहीं दिया और बात आप लोगों को आ गई जी? सुशील अभिषेक जी, नया रायपुर बनाने के इनके निर्णय पे सवाल नहीं उठ रहा है। नया रायपुर बनाने की जो इनकी नीति थी, जो इनकी कार्य योजना थी, उस पे सवाल खड़ा है। आप ये एक मिनट, आपका अवसर जब आया था आपने बोला अब मेरा अवसर है और जमीन वापस कर दीजिए। बिल्कुल सुनिए, किसानों को कैसे जमीन वापस होगी? आपने भूमि अधिग्रहण कर दिया, उनको पैसा दे दिया, अब उनकी जमीनों पे आपने अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, तो आपने उनकी जमीनों पे आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उनकी जमीनों पे आपने भवन बना दिए। आप किस प्रकार का तर्क देते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जिन किसानों की जमीनें पे भवन बन गया उनकी जमीनें कैसे वापस होगी? अरे भाई साहब, यदि आप वहां पे जमीन पर डायरेक्ट बन गया था तो वहां कैसे जमीन वापस हो गया? किसी भी किसान की जमीन पे चलो किसी भी किसान की जमीन पे टाटा संयंत्र नहीं लगा था, और आपने
क्या किया? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कमीशन खोरी किया। आपने कमीशन खोरी करने को बनाई। आपने अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता की कंपनी को उपयुक्त करने के लिए सड़कें बनवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता को उपयुक्त करने के लिए आपने सड़कों का ठेका देके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। पुराना रायपुर के हक का पैसा आपने नए रायपुर में खर्चा किया। यदि आपने वहां पर डायरेक्टर बनवाया तो अधिकारियों को क्यों शिफ्ट नहीं किया? हमारी सरकार को शिफ्ट करने जा रही है। नवीन जी से एक सवाल मेरा सीधा सा, एक आम आदमी के जहन में जो बातें आती हैं कि वहां पे ठीक है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी थी, सारी चीजें बन गई, पर अभी भी बसाहट नहीं हो पाई और हाल फिलहाल ऐसी कोई नीति भी नजर नहीं आ रही कि आम आदमी जाकर वहां पर बस पाए। तो क्या आम आदमी की बसाहट वहां जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल आम आदमी की बसाहट है। मैंने देखिए, मेरी बातों को आप कितना समझे हैं और कितना आप उनको क्योंकि समय काफी हो गया, सारी बिल्डिंगें बन के तैयार हैं, अच्छी सड़कें। समझिए ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई, देखिए बसाहट क्या है, मैंने आपने इसीलिए कहा मैं स्टार्टिंग में, जब आपका वहां 30-30 गांव के लोग वही निवास, अरे भाई 30 तो फिर आपने वहां पे 12,000 फ्लैट क्यों बनवाए? गांव वालों को दे देना था। 12,000 फ्लैट क्यों खड़ा पड़े हुए हैं वहां पे? हाउसिंग बोर्ड के 12,000 फ्लैट क्यों खड़ा पड़े हुए हैं? अधिकारियों के आवास क्यों खड़ा पड़े हुए वहां पे? अधिकारियों को आप क्यों शिफ्ट नहीं किए? यदि 30 गांव वालों को देना था तो 12,000 फ्लैट क्यों इन्होंने बनवाया? नवीन जी से मैं सवाल कर लेता हूं। 2 मंजिली इमारत में 4-4 लिफ्टें क्यों लगवाई आपने? सुशील जी, मैं एक सवाल नवीन जी, मेरा सवाल सीधा से आपके था। नवीन जी से एक सीधा सवाल था सुशील जी, मेरा सवाल नवीन जी ये था, आपने कहा कि गांव के लोग वहां पर मार्केट उनको देना चाहिए, तो क्या नया रायपुर उस गांव के आसपास के गांव के लोगों के लिए बनाया गया था या इसलिए बनाया गया था कि रायपुर में बहुत अब बढ़ोतरी की संभावनाएं नहीं थी, उसको वहां पर एक्सटेंड किया जाए, यहाँ के लोग वहां जाकर बसे? अभिषेक जी, नया रायपुर हो चाहे पुराना रायपुर, कोई भी रायपुर हो, इंसानों के लिए है। आप उसको आप यहाँ और वहां करके खड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस गांव ने अपनी बलिदान दिया है, पूरा जमीन जहजाद अपने ले लिया है, गांव वालों का हक था, तो आपने उन 12,000 फ्लैट को गांव वालों को क्यों नहीं दे दिया? जिनके खेतों पे फ्लैट बने तो उनको दे देना था आपको। क्यों आप उनको खंडारत लेने खड़े हुए? जहाँ पे आपने एनर्जी भवन बनाए हैं उन गांव वालों को देना था आपको। क्यों नहीं दिया एनर्जी फ्लैट गांव वालों को? कहीं न कहीं आपकी सरकार की अदूरदर्शिता का नमूना है, रमन सिंह के भ्रष्टाचार का नमूना है। वहाँ पे आपने बिल्डिंगें बना दिया, किसानों की जमीनें उनको आपने मुआवजा कर दिया, उनको आपने मुआवजा कर दिया। आप उठाए जाते हैं वहाँ संघर्ष कीजिए, आपने मुआवजा नहीं दिया उनको, आपने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, उनके हक का पैसा नहीं दिया। आप लोग ऐसे बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। बाबूलाल, नवीन जी और सुशील जी, आप दोनों, बाबूलाल जी से सीधा सवाल है मेरा। बाबूलाल जी, सुशील आनंद जी, नवीन जी, सुशील जी, आप लोग ऐसे बहस ना करें। ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बहस मत करिए। बाबूलाल जी से सवाल है। बाबूलाल जी, बसाहट कैसे होगी? सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, बसाहट कैसे होगी? नए रायपुर का क्या भविष्य होगा? बाबूलाल जी आप बोलिए। सुशील जी, बाबूलाल जी सवाल है मेरा सवाल बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी बोलिए, नए रायपुर का क्या भविष्य होगा? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बाबूलाल जी, देखिए भविष्य तो अच्छा है, लेकिन सवाल दूसरे हैं। आपके पास सही योजना बनाइए, सही योजना बना करके इच्छा शक्ति रखिए, अच्छे अधिकारियों को, कर्मठ अधिकारियों को उसमें लगाइए, काम पे जिम्मेदारियां दीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सिटी ही नहीं है अभी, तो स्मार्ट सिटी किस बात की भाई? अभी तो सिटी ही नहीं है वहां पे, स्मार्ट सिटी कहाँ से बन जाएगी? तो पैसा कहाँ, क्या करेंगे लेकर के? ये तो वो सवाल आ गया। दूसरी चीज ये है, देखिए सीएम हाउस है, राजभवन है, या विधानसभा है, या मंत्री निवास है, ये बनाने का निर्णय मुझे उचित लगा। इसलिए लगा कि मंत्रालय वहां है, विभागीय अधिकारी वहां बैठ रहे हैं, तो विधानसभा जब चलती है तो कितना परेशानियां होती हैं, कितनी दौड़ धूप होती है, कितना बेवजह का खर्च होता है। उस दृष्टिकोण से ये सारी चीजें वहां बनना गलत नहीं है, तो सही निर्णय है। और वो बसाहट का कारण बनेगी ये मैं नहीं मानता, लेकिन सरलता का कारण बनेगी। ये सारे विभागीय कार्यों में सरलता होगी विधानसभा के सत्र के दौरान, इसको मैं मानता हूं।
आपको मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी का दृश्य देखिए। मंत्रालय इतना बड़ा बना है, अधिकारी बैठते हैं वहां पर में, उसके जस्ट पीछे में आप जाइए, ठेले वाले जो है उनके ऊपर आश्रित है पूरे मंत्रालय के क्लर्क और लोग, दूसरे लोग। कोई हर आदमी इंडियन काफिया उसमें नहीं जाता, महंगा भी पड़ता है उनको, तो उनको गुटखा चाहिए, उनको दूसरी चीजें चाहिए, पान चाहिए या छोटी छोटी चीजें चाहिए, वो पीछे निकल करके स्मार्ट सिटी का असली दर्शन करते हैं, ठेलों में जाते हैं, ठेलों में वहां बाजार बने हुए हैं। मतलब ये है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी का दृश्य ही आना चाहिए। पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा, योजना बना करके खुद लोग अपनी सुविधा बना रहे हैं, तो आपको योजना बनाना पड़ेगा, क्रमबद्ध योजना बनाना पड़ेगा, और पार्टीबाजी छोड़ करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर झगड़ा करने के बेहतर उस पर लग करके काम करना होगा। आपने आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचना होगा, व्यवहारिक जो चीजें हैं वो वहां पर होनी बहुत जरूरी है। जी, मिलकर जनता की सेवा करें। ठीक है, सही बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवा रायपुर वाकई जब बन रहा था तो लोगों के लिए एक सपने के जैसा था। लोगों को लगा कि एक नया रायपुर बनेगा, वहां जाकर वहां की चौड़ी सड़कों में रहने का मौका मिलेगा, सारी कुछ चकमक चकमक दुबई की तरह दिखेंगी, किसी भी एक बड़े शहर की तरह। लेकिन फिलहाल खाली सड़कें हैं, खाली इमारतें वहां पर है, आम आदमी की बसाहट नहीं है। बसाहट फिलहाल तुरंत तो कहीं आसपास नजर भी नहीं आती। जरूरी बेहद है कि आम आदमी के दृष्टिकोण से नीति बनाई जाए और क्रमबद्ध तरीके से उसे डेवलप किया जाए। आज का मुद्दा में